सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डी एकेडमी को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, सही से पढ़ना है। वो भी कितने लीनियर इक्वेशन? 2 लीनियर इक्वेशन। पेयर कहा है और वेरिएबल भी उसमें 2 ही यूज किए जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल तो ढेर सारे यूज हो सकते हैं, इक्वेशन भी ढेर सारे दे सकता है, लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो 2 ही इक्वेशन देगा और 2 ही वेरिएबल का देगा। तो सबसे पहले बात आती है कि ये लीनियर इक्वेशन जो है हम पढ़ें क्यों, इसका मेन पढ़ने का पर्पज क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि एग्जाम्पल लीजिए कि आप किसी मेले में जाते हैं और आपको 2 गेम पसंद आता है। एक क्या है, व्हील राइडिंग करना, जो बड़ा बड़ा गोल गोल पहिया होता है उस पर राइडिंग करना, उस पर घूमना। दूसरा क्या है, हुपला खेलना। हुपला वो गेम होता है जिसमें आपको एक सर्किल मिल जाता है और उसको आपको फेंकना रहता है, जिस ऑब्जेक्ट में पड़ जाता है वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। तो 2 गेम पसंद आता है और कंडीशन ये है कि आप जितनी बार राइडिंग करेंगे, मतलब गोल गोल पहिए पे जितनी बार घूमेंगे, जितने चक्कर, उसके आधा आपको हुपला खेलना है। यानी कि अगर आप 10 बार राइडिंग करते हैं तो 5 बार हुपला खेलने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और दिया गया है कि आपको सिर्फ 20 रुपये दिए गए हैं, जबकि राइडिंग करने का जो रेट है 3 रुपया है और हुपला खेलने का जो रेट है वो 4 रुपया है। यानी कि एक चक्कर खेलने के लिए 3 रुपया आपको लगेगा और हुपला एक बार फेंकने के लिए सर्किल को 4 रुपया लगेगा। तो अब सवाल आता है कि आप कितनी बार राइडिंग करें और कितनी बार हुपला खेलें, क्योंकि कंडीशन तो दिया हुआ है कि जितनी बार राइडिंग करेंगे उसका आधा ही खेलेंगे और पैसा भी लिमिटेड है, 20 रुपया है। तो हम कैसे समझेंगे कि हाँ कितनी बार राइडिंग करें ताकि हमारा पैसा भी मेंटेन हो जाए और हम हुपला भी खेल लें। तो इस तरीके के जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको बेसिकली आप नॉर्मली सॉल्व करना, हालांकि कुछ लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे कि कितनी बार आएगा, लेकिन इसको नॉर्मली सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल आती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैथमेटिकली तरीके से किया जाए तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो आज के इस सेशन में हम यही समझेंगे कि ये लीनियर पेयर किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इसका क्या क्या यूज है। तो यूज तो हमने आपको समझा दिया कि कहाँ कहाँ पे यूज आएगा। ये डेली लाइफ में जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं वहाँ पे आप नॉर्मली जहाँ पे आप सॉल्व करने में दिक्कतें पैदा करते हैं वहाँ पे आप इस मैथमेटिकली तरीके से बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मैं इसको समझाऊँ, मैथमेटिकली तरीके से बताऊँ, तो मैं बताया हूँ कि जो हुपला खेलने का जो कंडीशन दिया गया है वो राइडिंग करने का आधा दिया गया है। यानी कि हुपला का जो कंडीशन है, हुपला जो खेलना है वो राइडिंग के आधा खेलना है, यानी कि राइडिंग पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि राइडिंग x बार करते हैं, यानी कि जो व्हील राइडिंग है, राइडिंग जो है वो x टाइम्स करते हैं, x बार आप गोल गोल घूमते हैं। तो हुपला कितनी बार खेलेंगे वो मान लेते हैं कि y बार खेलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि जो हुपला होगा वह x का आधा होगा। एक इक्वेशन बन गया, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू x, या फिर हो जाएगा x माइनस 2i इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन बन गया, वो भी कैसा, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब एक और कंडीशन दिया था कि जो हम लोग राइडिंग कितनी बार किए हैं, x बार किए हैं, और हुपला कितनी बार किए हैं, y बार खेले हैं। राइडिंग का जो रेट है 3 रुपीज़ है और हुपला का रेट है 4 रुपीज़ है, और दोनों मिला के हमें 20 रुपये में मेंटेन करना है। तो इक्वेशन 2 निकल आया। इक्वेशन 1 भी लीनियर हो गया, इक्वेशन 2 भी लीनियर हो गया। ये दोनों मिला के पेयर ऑफ लीनियर कहलाएगा। और वेरिएबल देखिए x और y है, तो इनटू वेरिएबल। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और वो कंडीशन हम लोग पता कर लेंगे कि हमें कितनी बार राइडिंग करना है और कितनी बार हुपला खेलना है, ताकि हम 20 रुपये में कर सकें, अगर संभव है तब। ठीक है, तो ये तो रहा कि यूज कैसे करेंगे, क्या क्या इसका यूज है। इससे ढेर सारे प्रॉब्लम से सॉल्व किए जा सकते हैं बड़ा आसानी से। तो अब हम समझते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन पेयर में दिखा रहा है ये आखिर रिप्रेजेंट क्या करेगा।
ये तो हमें पता है कि लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर कहा है, यानी कि दो जब लाइन खींचेंगे तो क्या क्या बन सकता है। तो जब दो लाइन खींचेंगे, जैसे कि मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि एक लाइन दिया गया है a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन दिया गया है a2x b2i प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो दो लाइन दिए गए हैं पेयर में हैं, तो इसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करना जानते हैं आप, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल में अच्छे से हमने समझाया था कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्लास 9th में भी पढ़े हैं आप। तो जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या देखेंगे, तीन कंडीशन देखने को मिलेगा आपको, तीन तरीके के ग्राफ बनेंगे। पहला कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन ये है, एक लाइन का ये है, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि एक जगह पे काटेगा। या तो ये कर सकता है, या फिर दूसरा क्या कर सकता है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, दोनों काटेंगे ही नहीं, दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। या फिर तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन ऐसे गया, दूसरा भी इसके ऊपर ही चला गया। मतलब कि आपको तीन कंडीशन मिल सकते हैं। पहला इंटरसेक्ट, क्या करेगा वो इंटरसेक्ट, या फिर क्या हो सकता है वो पैरेलल, या फिर क्या हो सकता है कोइंसिडेंट। ठीक है, तीन चीजें हो सकती हैं। तो कब हम समझेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा। जबकि बिना ग्राफ खींचे ही, ग्राफ तो खींच के आप समझ ही सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होगा, बिना ग्राफ खींचे इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा। तो इंटरसेक्ट करने का कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a1, इस x का कोफिशिएंट a2, इस y का कोफिशिएंट b1, इस y का कोफिशिएंट b2, अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं आते हैं तो इंटरसेक्ट करेंगे। पहले हम इसका अपन इसका, ये अपन ये, जब अगर हम निकालते हैं अगर इक्वल नहीं आते हैं तो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। और बाई चांस इक्वल आ जाते हैं, जैसे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तब हम तीसरा भी चेक करेंगे कांस्टेंट वाला c1/c2, और ये इक्वल नहीं आता है, तब क्या करेगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, जब मान लीजिए पहला वाला इक्वल आ गया a1/a2 b1/b2, और बाई चांस तीसरा वाला भी इक्वल आ गया, इसका मतलब होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन पे फिर से कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब उसी के ऊपर ही चला जाएगा। क्लियर है। तो ये तीन कंडीशन हम कोफिशिएंट देख के बता सकते हैं कि वो किस तरीके का लाइन बनेंगे, जो पेयर हैं लाइन के वो किस तरीके के होंगे। बात यहाँ तक समझ आती है। अब ये इंटरसेक्ट करता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि x और y का एक वैल्यू निकलेगा और वो वैल्यू यूनिक होगा, मतलब एकदम अलग होगा, मतलब कि यूनिक वैल्यू देगा। यूनिक वैल्यू देगा, क्या देगा, यूनिक वैल्यू। पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब कि जब मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे से तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा, कोई काटेगा ही नहीं तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा, इसका मतलब कि नो वैल्यू होगा। ठीक है, और सब के सब इक्वल। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि ढेर सारे वैल्यू, x के कई सारे वैल्यू हो सकते हैं जिसपे y भी सेटिस्फाई करेगा, और y के भी कई सारे वैल्यू हो सकते हैं जिसपे x सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कि मेनी वैल्यूज। क्लियर है। तो ये कंडीशन है जो पेयर जो होंगे लाइन के वो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। क्लियर है। अब इसी पे बेस्ड पहला जो एक्सरसाइज है, ये हालांकि ये आपके इस पे बेस्ड नहीं है, ये आपको बस समझने वाली बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें थी जो समझाया मैंने कि ऐसे ऐसे होंगे। लेकिन जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना रहेगा, उस सेंटेंस को समझना है और उसके हिसाब से आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करूँगा क्योंकि समय भी लगेगा, और आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर का वीडियो 1 देखिए, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगला एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ, एक्सरसाइज 3.1, और उसको मैं समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया है
कि अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation in graphically and geometrically. यानी कि अफ्ताब अपने लड़की से कहता है कि आज से, प्रेजेंट में कहता है कि आज से 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उसका मैं 7 गुना था। आज से जो भी तुम्हारी 7 साल पहले एज थी उस समय मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, और आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज रहेगी उससे मैं 3 गुना ही बड़ा रहूँगा। उसी को ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो पहला बात याद रखिए कि जो डिपेंड करता है जिस पे, यानी कि यहाँ पे फादर का एज जो है डॉटर के एज पे डिपेंड कर रहा है, अफ्ताब का एज उसकी बेटी के एज पे डिपेंड करता है, तो इसलिए जिस पे डिपेंड करे उसको आप कोई वेरिएबल मान लीजिए। मानना तो दोनों को है लेकिन भी आसानी होती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। आप देखिए इसमें 2 तरीका और भी हो सकता है। पहला ये कि आप प्रेजेंट एज को मान के चलिए, और दूसरा ये कि आप पास्ट एज को मान के, यानी कि 7 साल पहले को ही मान के चलिए। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले कि आप क्या माना है। तो मैं यहाँ पर 7 years ago 7 साल पहले की एज मान के चलता हूँ। क्या मानता हूँ कि जो डॉटर का एज है, डॉटर का जो एज है वो x है, और फादर का जो एज है वो y है। ये मान लेता हूँ कि जो डॉटर का एज है x है, फादर का एज है जो y है, वो भी कब, आज से 7 साल पहले। तो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि जो फादर का एज है, फादर जो है वो 7 टाइम्स डॉटर है, यानी कि फादर का एज क्या माना हूँ y और 7x है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - y = 0, इक्वेशन 1 निकल आया। क्लियर है। एक तो इक्वेशन निकल आया, एक और बनेगा। वो क्या दिया है, वो कहा है कि आज से यानी कि प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो सबसे पहले तो ये हम 7 साल पहले का एज निकाले हैं, तो प्रेजेंट एज निकालिए। तो लिखेंगे आप प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, डॉटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 7 साल पहले था तो आज जोड़ेंगे तो 7 जोड़ देंगे इसमें, तो x + 7। और फादर का देखूं तो कितना हो जाएगा, y + 7। क्लियर है। प्रेजेंट एज किसका, डॉटर का x + 7 और फादर का y + 7। और ये प्रेजेंट निकल आया तो इससे 3 साल और आगे, यानी कि यहाँ पे लिखिए 3 years ago। अब जो डॉटर का एज हो जाएगा वो 3 साल और जोड़ दीजिए, x + 10। और जो फादर का एज हो जाएगा वो 3 साल और दीजिए, y + 10। क्लियर है। अब क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन कहा है कि अब जो फादर का एज है, फादर का वो 3 टाइम्स है डॉटर का, यानी कि फादर का एज अब क्या है, y + 10 है, 3 टाइम्स है। डॉटर का एज क्या है, x + 10 है। इसको सॉल्व करिए, y + 10 = 3x + 10 30, या फिर हो जाएगा 3x - y = आ जाएगा आपका -20। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ग्राफ अलजेब्रिक एक इक्वेशन हमने बना दिया। आपको सेंटेंस को अच्छे से समझना है, उसके लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, और जो कहे उसको अलजेब्रिकली इक्वेशन बनाते जाना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं आता है तो मैं काफ़ी कोशिश किया हूँ कि इसको अच्छे से समझाऊँ। और जब 2 इक्वेशन निकल गया, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डॉटर और फादर की एज निकल आएगी। लेकिन अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बना देना है। रही बात ग्राफिकली का, तो इसको ग्राफ पे दिखा दीजिए, इसको ग्राफ पे दिखा दीजिए। एक ही ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करना है। ठीक है। एक ही क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls ऑफ ₹3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ऑफ ₹1300। तो इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिकली। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है
कि एक क्रिकेट कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, वो भी कितने में, 3900 रुपीज़ में। तो आप क्या करिए, बैट का और बॉल का कॉस्ट अपने मन से मान लीजिए 2 वेरिएबल में। तो हम मान लें कि लेट कॉस्ट ऑफ बैट जो है वो कितना रुपीज़ है, x रुपीज़ पर बैट है। एक बैट का दाम है x रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ बॉल मान लें तो वो रुपीज़ है y रुपीज़ पर बॉल है। यानी कि x रुपया बैट का दाम है, y रुपये बैट बॉल का दाम है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि 3 बैट और 4 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल, सॉरी। तो 3 बैट प्लस 6 बॉल वो कितने में लिया है, 3900 में। बैट का दाम कितना है x, तो 3x, बॉल का दाम है y, 6y, 3900, इक्वेशन 1। क्लियर है। दूसरे की बात करूँ नाउ, इस बार क्या कहा है कि एक अनदर बैट लिया है, यानी कि एक बैट लिया है और साथ ही साथ 3 न्यू बॉल लिया है फिर से। अब इस बार कितने में लिया है, 1300 में। रखिए x प्लस 3y इक्वल टू 1300। 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करिए और बैट और बॉल का कॉस्ट निकल आएगा। ग्राफिकली इसको ग्राफ पे दिखा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहा है कि द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द वन डे वाज फाउंड टू बी 116 रुपीज। आफ्टर ए मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। यानी कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो रेट था, मतलब जो कॉस्ट था, 160 रुपीज़ था। लेकिन एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg का जो दाम हो गया वो 300 हो गया। तो आपको बताना है कि इसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली बताइए। यानी कि करेंगे क्या, आप एप्पल और ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए, जो रेट है वो मान लीजिए। तो मान लीजिए कि एप्पल्स जो रेट है, एप्पल्स का जो रेट है वो रुपीज़ कितना, x रुपीज़ पर केजी है। और ग्रेप्स का मान लेते हैं, ग्रेप्स का जो रेट है वो रुपीज़ कितना है, y रुपीज़ पर केजी है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि शुरू में वो जो लिया था 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स लिया था, वो भी कितने में, 160 रुपीज़ में। रखिए कितना केजी, क्या रेट है, x रुपया है, तो x आप लगाइए 2x प्लस y इक्वल टू 160। क्लियर है। दूसरी बार क्या किया है, दूसरी बार एक महीने बाद वो 4 kg एप्पल लिया है, 4 kg क्या लिया है, एप्पल्स लिया है, और 2 kg ग्रेप्स लिया है। इस बार 300 लगा है, कितना लगा है, 300 रुपीज़। एप्पल्स का कास्ट कितना है, 4x 2y, ये हो जाएगा 300, इक्वेशन 2। क्लियर है। तो ये 2 इक्वेशन निकल गए, दोनों को सॉल्व करना है, ग्रेप्स और एप्पल्स का रेट निकल आएगा। जियोमेट्रिकली आपको दिखाना है तो इसको ग्राफ पे दिखाइए, इसको ग्राफ पे दिखाइए, एक ही ग्राफ पे दिखाना है। दोनों देखेंगे तो कुछ किस तरीके से ग्राफ जाता है ये पता करने के लिए आप यहाँ से चाहे तो पता कर सकते हैं। क्या इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये भी काट के 1/2, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। जब दोनों बराबर आ गया तब क्या करेंगे, तीसरा वाला चेक करेंगे। तीसरा वाला कितना है, उसका है 160 और इसका है 300, यानी कि ये कुछ अलग आ गया। इसको काटेंगे तो 8/15 आ रहा है। इसका मतलब कि क्या बन रहा है आपका, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही ना आया। देखिए ये और ये इक्वल आया है, लेकिन ये इक्वल नहीं आया इसके। तो इस जब ये रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या बोलेंगे कि वो जो दोनों ग्राफ पे जाएंगे वो एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। कुछ इस तरीके से ग्राफ पे जब दिखाया जाएगा तो एक ऐसे, तो एक ऐसे, ऐसे लाइन बन जाएगा।
ये पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इस चैप्टर में सिर्फ आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना था। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए।